गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का यो टेक पाठशाला में। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रंकेट कमांड्स। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने बनाया था डिलीट कमांड्स और हमने ये जाना था कि डिलीट कमांड्स क्या होते हैं और डिलीट कमांड कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, सो आज का जो टॉपिक है ट्रंकेट कमांड। सो डिलीट कमांड और ट्रंकेट कमांड बेसिकली एक ही पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जो कि डेटा का डिलीशन फ्रॉम अ टेबल है। ओके, बट दोनों में थोड़े डिफरेंस है। ओके, सो हम आज के वीडियो में ये जानेंगे कि ट्रंकेट कमांड्स क्या होता है और उसका यूज कैसे होता है। एंड आई होप एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आपको जितना भी कंफ्यूजन होगा रिलेटेड टू डिलीट कमांड या रिलेटेड टू ट्रंकेट कमांड, दोज काइंड ऑफ कंफ्यूजन विल गेट क्लियर टुडे। सो स्टार्ट करते हैं ट्रंकेट कमांड। सो ट्रंकेट कमांड का हम यूज करते हैं फॉर रिमूविंग ऑल डेटा और रिमूविंग ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल वेरी क्विकली। ओके, सो हियर वी आर यूजिंग अ वर्ड क्विकली। व्हाई क्विकली? बिकॉज ट्रंकेट कमांड जो होते हैं वो आपके डेटा को एक ही साथ सारे डेटा को एक टेबल से डिलीट करते हैं, जबकि डिलीट कमांड जो होता है वो भी सारा डेटा को एक साथ डिलीट करता है और स्पेसिफिक डेटा भी डिलीट करता है फ्रॉम अ टेबल। बट वो डिलीट कमांड जो होता है वो रो बाय रो डेटा को डिलीट करता है। ओके, बट ट्रंकेट जो होता है वो क्या करता है, एक ही साथ डेटा को डिलीट करता है। इसके लिए हम ट्रंकेट कमांड को बोलते हैं कि ट्रंकेट कमांड डेटा को वेरी क्विकली डिलीट करता है फ्रॉम अ टेबल, और वी कैन से इट्स डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम अ टेबल वेरी क्विकली। ओके, सेकंड पॉइंट है ट्रंकेट इज अ डीडीएल कमांड। ओके, व्हाई डीडीएल कमांड? बिकॉज जब हम ट्रंकेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम ट्रंकेट के साथ उस टेबल के स्ट्रक्चर को भी चेंज करते हैं। लेट्स से ट्रंकेट कमांड क्या करता है, जब आप ट्रंकेट करते हो तो उसके मेटा डेटा को रीसेट कर देता है। ओके, मेटा डेटा का मतलब का क्या है यहाँ पे, कि अगर आपका टेबल है और उसमें आपने आइडेंटिटी सेट करके रखी है, ओके, आइडेंटिटी या ऑटो इंक्रीमेंट, तो पहले अपने को ये जानना होगा कि व्हाट इज आइडेंटिटी या ऑटो इंक्रीमेंट। सो लेट्स से अगर आपका एक टेबल है उसमें दो फील्ड है कि लेट्स से फॉर स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम। ओके, एंड आपने आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट सेट करके रखा है कि हम जब डेटा इंसर्ट करेंगे इस टेबल में तो आईडी की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, वी विल ओनली प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम फील्ड। ओके, सो एंड जैसे ही आप नेम डाल के डेटा इंसर्ट करोगे तो उसकी जो आईडी है अपने आप इंक्रीमेंट होती रहेगी एक एक से। ओके, तो वो आपको सेट करना पड़ेगा। वो कहाँ पे सेट होता है? ऑन द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन। इसके लिए हम ट्रंकेट कमांड को हमेशा डीडीएल कमांड में के कैटेगरी में रखते हैं। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है ट्रंकेट कमांड के साथ आप वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते। ये भी एक रीजन है डेटा ट्रंकेट कमांड जो होता है वो फास्ट वर्क करता है, बिकॉज आप एक ही साथ सारा डेटा डिलीट करते हो, उसमें कोई कंडीशन नहीं देते हो, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन नहीं देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पार्शियली रोल बैक। ओके, जो ट्रंकेट कमांड्स होते हैं वो लेट्स से पार्शियली रोल बैक का क्या मतलब है, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल बैक। ओके, सो व्हाट इज रोल बैक? लेट्स से you have a table and in that table you have 10 records and by mistake you have deleted table. Okay, so what will happen? Your 10 records will get deleted. Okay, so in that scenario you can't roll back. Okay, so here अगर ऐसा सिनारियो है तो ट्रंकेट कमांड जो होता है वो पार्शियली रोल बैक देता है। एक्चुअली इट्स डिपेंड ऑन डेटाबेस, विच काइंड ऑफ डेटाबेस यू आर यूजिंग। ओके, लेट्स से अगर कोई MS SQL यूज कर रहा है, कोई पोस्टग्रेस यूज कर रहा है, तो इट्स डिपेंड ऑन डेटाबेस विच यू आर यूजिंग। वो डिपेंड करता है कि अगर MS SQL में है तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रोल बैक, अगर आप पोस्टग्रेस में है तो इट्स पार्शियल रोल बैक। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है कि
जो ट्रंकेट कमांड्स होते हैं वो दे आर वेरी फास्ट, ओके, बिकॉज हियर यू आर नॉट चेकिंग एनीथिंग, यू आर नॉट अप्लाइंग वेयर कंडीशन, ओके। एंड थर्ड एक वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज हियर, जब भी हम डेटा डिलीट करते हैं या डेटा ट्रंकेट करते हैं फ्रॉम अ टेबल, तो वो डिलीशन का या ट्रंकेट जो डेटा डिलीट होता है ना, उसका एक बैकएंड में, वो हम बताते नहीं है, सिस्टम एसक्यूएल अपने आप बैकएंड में लॉग मेंटेन करता है आपके एवरी टास्क को, ओके। सो जो लॉग आपने डेटा डिलीट ट्रंकेट किया उसका एक लॉग भी मेंटेन होता है। तो ट्रंकेट कमांड के थ्रू जो लॉगिंग होती है वो एवरी डेटा का लॉगिंग नहीं होता है, वेरी लेस डेटा का लॉगिंग होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रंकेट कमांड, ओके। सो नाउ we will understand कि what is the syntax of truncate command. So here जो truncate command का syntax है, let's say अगर आपका अपना एक टेबल है उसका नाम है स्टूडेंट शो, और आपको कोई बोलता है कि स्टूडेंट टेबल को डिलीट करो, ओके, या ट्रंकेट करो। सो आप क्या करोगे, कमांड सिंटेक्स क्या लिखोगे, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट। इतने क्वेरी को आप सेलेक्ट करके जब एग्जीक्यूट करेंगे देन यू विल, एंड आफ्टर दैट आप उस टेबल को सेलेक्ट करोगे फॉर व्यूइंग रिकॉर्ड, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, देन यू विल गेट 0 रिकॉर्ड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रंकेट कमांड, ओके। नाउ वी विल डू अ कंपैरिजन बिटवीन ट्रंकेट कमांड एंड डिलीट कमांड, ओके। अगर आप लोग फ्रेशर हो तो आपके एसक्यूएल इंटरव्यू में एवरी इंटरव्यूअर विल आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट कमांड एंड ट्रंकेट कमांड, ओके। सो दीज आर द मेजर 7 डिफरेंस बिटवीन देम। हम लोग एक एक डिफरेंस को गो थ्रू करेंगे, ओके। सो फर्स्ट डिफरेंस है, हमने एक तरफ डिलीट कमांड्स के बारे में रखा है, दूसरा ट्रंकेट के का एरिया रखा है, एंड विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट्स, ओके। सो डिलीट कमांड में जो डेटा का डिलीशन होता है वो रो बाय रो होता है, मतलब 1 by 1 होता है, ओके। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि डिलीट कमांड इज स्लो, जबकि अगर वेयर एज अगर आप ट्रंकेट से कंपेयर करेंगे तो ट्रंकेट में क्या होता है, ट्रंकेट रिमूव ऑल रोज इंस्टेंटली, ओके। ये 1 by 1 डेटा नहीं डिलीट करता है, एक साथ ही सारा डेटा डिलीट कर देता है, ओके। जबकि डिलीट कमांड रो बाय रो डेटा डिलीट करता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि डिलीट कमांड जो होता है वो स्लो होता है बिकॉज ऑफ दिस ओनली, एंड ट्रंकेट कमांड फास्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ओके। द नेक्स्ट डिफरेंस इज डिलीट कमांड में आप वेयर क्लॉज यूज कर सकते हो, वी कैन यूज वेयर क्लॉज इन डीएमएल इन डिलीट कमांड, ओके। सो वेयर क्लॉज का मतलब क्या है कि लेट से अगर आपके पास एक टेबल है, उस टेबल में 10 रिकॉर्ड हैं, एंड आप चाहते हो कि उस 10 रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड डिलीट हो या 2 रिकॉर्ड डिलीट हो, तो फॉर दैट यू नीड टू परफॉर्म a query, and in that query you need to use where clause, okay. Where in where clause you need to pass some unique value of that field. After that you will get कि हमारे 10 रोज में से 2 रिकॉर्ड या 1 रिकॉर्ड डिलीट हो गए, वेयर एज आप ट्रंकेट में वेयर कंडीशन नहीं लगा सकते, ट्रंकेट एक ही साथ सारा डेटा डिलीट करता है, ओके। एंड लास्ट टाइम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम डिलीट कमांड परफॉर्म करते हैं तो एवरी डिलीशन का, एवरी रो का वी कैन कीप अ लॉग। एक्चुअली हम नहीं लॉग करते हैं, एसक्यूएल बैकएंड में लॉग बना के रखता है फॉर योर एक्टिविटी, योर टास्क, विच काइंड ऑफ टास्क यू हैव परफॉर्म इन द सिस्टम, सो उसका लॉग बना के रखता है। तो अगर आप डिलीट के केस में डेटा डिलीट कर रहे होते हो तो एवरी डिलीशन का यू विल गेट द लॉग, ओके। वेयर एज ट्रंकेट कमांड में आपको वेरी मिनिमल लॉग्स मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट डिफरेंस है, पहले भी हमने डिस्कस किया था, दिस इज अ वेरी मेजर डिफरेंस कि डिलीट कमांड में
अगर आप डिलीट की कमांड परफॉर्म करते हो तो अगर आपने टेबल में आइडेंटिटी या ऑटो इंक्रीमेंट सेट करके रखा है तो आइडेंटिटी या ऑटो इंक्रीमेंट विल नॉट रीसेट इन डिलीट कमांड, जबकि आपको ट्रंकेट कमांड में यू विल गेट ऑटो आइडेंटिटी ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम विल गेट रीसेट ओके इन ट्रंकेट कमांड। सो सबसे पहले हम ये हमने जब स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि व्हाट इज आइडेंटिटी और ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, सो हियर दिस इज द मेजर डिफरेंस कि डिलीट में आइडेंटिटी और ऑटो इंक्रीमेंट जो होता है वो रीसेट नहीं होता है, जबकि ट्रंकेट में आइडेंटिटी या ऑटो इंक्रीमेंट विल गेट रीसेट। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है फुली रोल बैक। डिलीट में हमको रोल बैक का ऑप्शन मिलता है, गलती से अगर आपका डेटा डिलीट हो गया है तो आप उसको रोल बैक कर सकते हो, वेयर एज ट्रंकेट में यू विल गेट पार्शियली रोल बैक। ओके, पार्शियली रोल बैक का मतलब है कि इट्स डिपेंड ऑन डेटाबेस, विच डेटाबेस यू आर यूजिंग। MySQL में it's partially rollback, or Postgres में it's partially rollback. So we have a 3-4 kind of database like MS SQL, MySQL, Postgres. So it's depend on which kind of database you are using. Basis on that, अगर उसमें उस database में rollback feature होगा, then it will get rollback. Otherwise it will not get rollback. But yeah, जो rollback है mostly truncate में rollback नहीं होता है। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एंड दिस इज आल्सो लास्ट डिफरेंस कि अगर आपने टेबल बनाया है और उस टेबल में ट्रिगर मेंटेन किया है, उस टेबल के अगेंस्ट कोई ट्रिगर लिखा है, आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि ट्रिगर क्या होते हैं और ट्रिगर का यूज क्या होता है। सो अभी के लिए हम ये जानेंगे कि डिलीट कमांड में अगर आपने किसी टेबल के अगेंस्ट कोई ट्रिगर लिखा है तो डिलीट में वो ट्रिगर विल गेट एग्जीक्यूट, whereas truncate में that trigger will not get execute. Okay, so these are the 7 most important difference between delete command and truncate command. I hope आपके जितने भी queries होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कुछ भी और इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू डिलीट एंड ट्रंकेट, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए, आई विल गिव आंसर ऑन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So these was all about truncate command. Thank you so much for watching my videos. Thank you.